नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा इस वक्त नोखा में है। सीधे रुख करते हैं नोखा का, जहां पर जनसभा को वसुंधरा राजे संबोधित कर रहे हैं। और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको बहुत सारा प्यार और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार, जिसने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, हमारे राजस्थान के रहने वालों के साथ जिस तरीके का कुठाराघात किया है, उनको उस कुर्सी से उतारने का काम आप लोग करोगे और अपनी सरकार को वहां ले जाओगे ताकि हम लोग मिलकर राजस्थान का विकास कर सके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसुंधरा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसुंधरा जी आगे बढ़ो। वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसुंधरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसुंधरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री कैसी हो? वसुंधरा राजे जैसी हो। राजस्थान की मुख्यमंत्री कैसी हो? वसुंधरा राजे जैसी हो। वसुंधरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसुंधरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। और चलिए बात करेंगे प्रदेश भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का 5वां चरण आज से शुरू हो चुका है डूंगरगढ़ में। इस वक्त वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन निकला है। सबसे पहले मुकाम के दर्शन हुए, नोखा की मीटिंग हुई, उसके बाद सालासर जी के दर्शन हुए, वहां की मीटिंग हुई और अब आपके जोरदार दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा कि इन सब को लेके आज जो भी लोग मेरे को कहते हैं मैं भगवान भरोसे हूँ, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि भगवान भरोसे ही हूँ। मंदिर भी आ जाते हैं, देवता लोग भी 33 कोटि मिल जाते हैं और उन लोग सबके दर्शन करके हम लोग तो वैसे ही धन्य हैं। मैं समझती हूँ कि अगर राजस्थान कहीं आगे गया है हमारे 5 साल के अंदर, तो वो गया क्योंकि मेरे खाली देवी देवता नहीं, वो 33 कोटि ये देवता भी साथ में लगे हुए थे। सो सब ने मिलकर राजस्थान का जो कल्याण किया उन 5 साल के अंदर, उन देवताओं को मैं फिर से प्रणाम आज करना चाहूंगा। आप लोग ये सोच रहे हो ना कैसा, मैं भी सोचा आज मुकाम के दर्शन करके आज दिन शुरू करूंगी, परंतु मालूम नहीं कैसा हो गया, थोड़ा सा जल्दी कार्यक्रम हुआ और हम पहुंचे सुजानगढ़ में किसी ने कहा चलिए अपन सालासर जी के दर्शन कर आते हैं और आज मंगलवार का दिन है। तो मैंने कहा भगवान ने चला के बुलाया और इतनी अच्छी मीटिंग हुई और फिर आप लोगों के पास टाइम पे आने का मौका मिला और आप लोग भी बिल्कुल टस से मस करके नहीं बैठे हो। और डूंगरगढ़ तो ऐसी जगह है जहां मुझे हमेशा आना पसंद है, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री थी डूंगरगढ़ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी और इसलिए भी रखती थी क्योंकि यहां से लोग लगातार आते थे मेरे पास। आपकी जब मूंगफली की फसल का टाइम आता था तो मुझे मालूम है कि मुझे बिजली का इंतजाम आप लोगों के लिए वैसे ही करना पड़ता था। अब मुझे मालूम नहीं कि अभी भी कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, वाकई में कोई नहीं कर रहा, तब फिर तो इन नेताओं को बोलना पड़ेगा। वो आके क्या हमारे परेशान करते थे कि अब तो आप मेहरबानी करके हम लोगों को थोड़ा सा इंतजाम कर दो। मूंगफली का टाइम है, मुझे घबराहट होती थी मूंगफली का टाइम जब आता था। मुझे मालूम था कि डूंगरगढ़ से कोई ना कोई तो आएगा, याद दिलाएगा कि मूंगफली का टाइम आ गया है और मेरे से बिजली और ज्यादा लेके चला ही जाएगा। और क्योंकि अपना घर परिवार है तो देना है ही, कोई आएगा बोलेगा तो करना ही है। आज मैं एक दूसरा दिन है इसलिए भी आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज महाराणा प्रताप का उनकी जयंती है और इसकी याद मैं आप लोग को दिलाना चाहूंगी। महाराणा प्रताप वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, अपनी जान की कुर्बानी देने की तैयार थे। ऐसे लोगों को अपने को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोग अपने ऊपर नहीं, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। ऐसे महाराणा प्रताप जो आज इतिहास के अंदर पहुंच गए हैं, उनके साथ साथ तो मैं कहती हूं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह,
महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने स्वराज को समझ के सुराज को हाथ में लेके उसको करने का मौका दिया। आपको याद होगा कि आपके इस इलाके के अंदर कभी कोई सोच सकता था कि पानी मिलेगा? अरे आप लोग क्यों कर रहे हो, छोड़ दो ना। इधर बैठ जाओ आप लोग, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा बैठ जाओ, बस थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। आपको ध्यान होगा कि ये इलाके के अंदर कोई पानी ला सकता है क्या? कोई ला सकता था? कोई सोच सकता था? कोई सोच नहीं सकता था। परंतु महाराजा गंगा सिंह ने सोचा और उन्होंने कहा नहीं, मैं लाऊंगा और मैं बदलूंगा, मेरे प्रजा की जनता को मैं बदलने का, की जिंदगी को बदलने का मैं काम करूंगा, मैं सुराज लाऊंगा अपने इस बीकानेर क्षेत्र के अंदर। और उन्होंने गंगा कैनाल, जिसको हम सब याद करते हैं और आज इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, ऐसे कैनाल जिसने आज इस क्षेत्र के अंदर पानी फैला के और लोगों को जिंदगी दी है, वो सपना तब का, और आज उस सपने को हमने सामने रख के काम करने का आदर्श लिया है। मैं आप लोग सबको कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने भी स्वराज का नारा लेके आप लोगों में उतरने का काम किया। पुलिस वाले लोग प्लीज बैठ जाओ आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों के पीछे वजह से वो हो रहा है। वो आप लोग बैठ जाओ, सब आप लोग बैठ जाओ, प्लीज आप बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। अब तो ठीक है, आप शांति से, अब बोलेंगे नहीं क्यों। आप लोग सबको याद है कि स्वराज के बाद सुराज लाना बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार आती है तो पहले अपने बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए, उसको पहले अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए जब हम लोगों ने शपथ ली थी तो मैंने आप लोग सबको ये कहा था कि हमने ये राज की शपथ नहीं ली है, हमने ये सेवा की शपथ ली है, और हम आपकी सेवा के लिए कटिन वचनबद्ध हैं, और हम आपकी सेवा के लिए जहां तक जा सकते हैं वहां करने के तैयार। मैंने सिर्फ एक चीज अपने प्रजा से मांगा था, मैंने कहा था आप हमारे परिवार के लोग हो, आप अपना प्यार देते रहो, वो सबसे अमूल्य हमारे लिए है, और हम आपके बीच में सुराज लाने की कोशिश करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि राजस्थान की क्या हालत है, उसके बाद भी हमारी ये कोशिश होगी कि आपका काम पहले हो और अच्छी तरह से हो, और भ्रष्टाचार जितने से हो सके उसको कम करने की हम कोशिश करें। अब आप लोग सब जानते हो कि सुराज के 3 बड़े बड़े आयाम होते हैं। सबसे पहले सुरक्षा की बहुत जोरदार जरूरत है। आप देख रहे हो कि इस देश के अंदर ही नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी किस तरीके से सुरक्षा का तार हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ही बिगड़ गई है। आज जयपुर को कोई जानता है तो वो इसलिए जानता है क्योंकि महिलाओं की चेन खींची जाती है। वो पहले का इतिहास नहीं है, आज महिलाओं की चेन खींची जाती है, इसलिए राजस्थान का जयपुर पूरे देश में जाना जा रहा है। कितनी शर्म की बात है, मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, कितनी शर्म की बात है। कहां वो राजस्थान जो महाराणा प्रताप के नीचे चला करता था? कहां वो राजस्थान जिसके लिए गंगा सिंह जी ने इतना बड़ा सपना देखा था? कहां वो राजस्थान जो इतिहास की किताबों में आ चुका था, और जिसको देखने के लिए, जिसको हाथ लगाने छूने के लिए बाहर से लोग, पर्यटक भले ही हो, आया करते थे, सबसे पहले राजस्थान आते थे। आज राजस्थान की यह स्थिति है कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महिलाएं, आप लोग बैठे हुए हो, हमारी बेटी अगर कॉलेज चली जाती है, स्कूल चली जाती है, तो जब तक स्कूल और कॉलेज से वापस नहीं आती है तब तक दिल धक धक करता है कि नहीं करता? आप लोग सब जानते हो। आपने देखा जयपुर के अंदर क्या हुआ, 8 महीने से उन मूक बधिरों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ। कोई बोलने वाला नहीं था उनके लिए, और उनको मालूम पड़ा, 30 अप्रैल को मालूम पड़ा, तब भी 2 हफ्ते के लिए कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आए हुए थे, और राहुल गांधी को मालूम पड़ जाएगा तो हमारी कहीं सीआर खराब ना हो जाए, इसलिए उनको मरने दो, उनके साथ अत्याचार होने दो, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले हमको देखने, अपने आप को देखने की जरूरत है। कितनी शर्म की बात है जब हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बिटिया की इज्जत इस तरीके से लूटी जाती है। कितनी शर्म की बात है। और जो मुखिया अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को संभाल नहीं सकता, उसको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, वो नहीं चला सकता प्रदेश को। ये तो हमारी
प्रदेश की सुरक्षा की सवाल। आज आप देखिए, सूरज की आप बात करते हो तो यहाँ सब किसान भाई बैठे हुए हैं। मुझे बताओ, बिजली मिल रही है? ये तो आज अच्छा हो गया, हवा चल गई, ये तो हवा चल गई। मैं आज नोका गई थी तो सिर से पांव तक बह गई थी, इतना पसीना आ रहा था, इतनी उमस थी, इतनी गर्मी थी। आज आप लोग सब जानते हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ किसानों से कि वहां दिल्ली में, जयपुर में बताया जा रहा है कि 8 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है। 3 फेज की मिलती है क्या? किसी को मिल रही है? 2 घंटा लाइट मिलती है किसानों को? नहीं भाई, उससे ज्यादा मिलती है। 3 घंटे 4 घंटे मिलती है, और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और अगर आप लोगों का वो ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता है तो वो ट्रांसफार्मर 2 महीने तक वापस नहीं आता, 72 घंटे तो भूल जाओ। और अगर आता है तो रिश्वत बिना नहीं आता है, ये भी हम लोग सबको मालूम है। और वो रिश्वत 2000 3000 रिश्वत नहीं है, 12,000 10,000 20,000 25,000 तक रिश्वत जब तक नहीं मिलता तब तक आपका ट्रांसफार्मर वापस नहीं आता। और इसी मैं कहना चाहती हूं कि मेरे को अभी सवाई माधोपुर के अंदर एक किसान मिला था, और किसान ने मेरे को कहा कि ये देखो, मेरे कंधे के ऊपर मैंने मीटर टांग रखा है, और ये मेरे हाथ के अंदर जो है वो बिल है बिजली का, और मेरे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, परंतु ये देखो कितना तगड़ा बिल है। और मैंने जाके उस शाम को बिजली विभाग से बात की तो बिजली विभाग ने कहा हाँ, जरा सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। और दूसरे दिन सुबह मेरे पास किसान आया दौड़ता हुआ, उसने कहा मेरा मीटर भी लग गया, मेरे बिजली का कनेक्शन भी हो गया, और मेरे बिजली का बिल भी माफ हो गया, आप तो यही रहो। मैं सबको आगाह कर दिया है कि जनता के साथ जो लोग इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे और जिनके बारे में हम लोगों को मालूम पड़ जाता है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने उन लोगों को यह भी कह दिया कि आजकल ये नई बात बीसीआर या वीसीआर, उसके बारे में सुनने को बहुत मिलता है। वीसीआर के नाम पे बहुत सारे किसान लूटे जा रहे हैं, क्या ये सत्य है? 2-2 लाख 3-3 लाख 8 लाख वीसीआर के 8 लाख। तो आप लोग तो डूंगरगढ़ हो भाई, आपके यहाँ तो मैंने बात ही अलग है, रिकॉर्ड टूटते हैं। 8 लाख रुपए मेरे को बता रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही बात, परंतु मैंने उनको यह कह दिया है कि इसकी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद अगर गलत पता मालूम पड़ा तो जो लोगों ने गलती की है उनको इस पे दंडित किया जाएगा, और वो पैसा वापस उन लोगों को दे दिया जाएगा जो दंडित हो रहे हैं। तो सबको कह के रख दिया है, क्योंकि बिजली हमारी मूलभूत सुविधा है, और अगर हमको बिजली नहीं मिल रही है तो उसका पैसा लेने का भी सरकार को हक नहीं है। अगर देती है तो ले, हमें कोई चिंता नहीं है। मैंने अलग से राजस्थान के इतिहास में पहली दफा 1 लाइन महिलाओं को दी सिंगल फेज की, और मैंने ये तय किया कि महिलाओं के पास 20 से 22 घंटे का 24 घंटे बिजली मिलने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग थके मांदे काम पे से वापस जाते हो, किसान थका मांदा वापस जाता है, घर ठंडा उनको मिलेगा, खाना पकाती है तो गर्मी में नहीं पकाएंगी, और अगर बच्चों को परीक्षा का समय आता है, पढ़ना पड़ता है, तो उनको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने ठंडक के अंदर लट्टू के नीचे बैठ के परीक्षा का एग्जाम पास करने का काम और पढ़ाई का काम वो कर सकती है, इसलिए इनको वो लाइन दी। और ये कोशिश थी कि आपको जाते जाते 18 से 20 घंटे तक मैंने ला के दे दिया था, परंतु अब मैं देखती हूं कि वो कहीं से 6 घंटे, कहीं 7 घंटे, कहीं 8 पे आ गया है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं माताएं बहने कि वो लाइन 24 घंटे घरेलू बिजली आपको ला के छोड़ूंगी, अपनी सरकार आएगी तो आप इसकी याद रखना, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जिस तरीके से बिजली के साथ खिलवाड़ हम जब खत्म करके गए थे 2008 के अंदर, तो बिजली व्यवस्थित होने को आ गई थी। डूंगरगढ़ अच्छी तरह से जानता है कि नहीं जानता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके उसको व्यवस्थित किया था। डूंगरगढ़ लास्ट में था ढेलूराम जी, वो सब जानते हैं, मुझे मालूम है। डूंगरगढ़ वालों को मैंने हाथ जोड़ के कहा था भैया करने दो,
लाइन हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। हमारी कोशिश हुई कि आप लोगों को भी सही मिल जाएगा तो महिलाओं को भी सही मिल जाए। बिजली का इंतजाम हो गया था। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना पीछे हमको ले गए ये सरकार, क्योंकि वो 8,000 10,000 करोड़ का काम था, जिस 10,000 करोड़ के काम को मैं सुनती हूं कि उसके ऊपर पानी फिर गया। अब पानी की स्थिति पूरे राजस्थान, अब ये 5वां संभाग हम चालू कर रहे हैं। इस संभाग के अंदर तो किल्लत है ही, परंतु वो चारों संभाग के अंदर भी किल्लत थी। फ्लोराइड का पानी पीने को लोगों को मिल रहा था। शहरों के अंदर 2 दिन में 3 दिन में पानी आता था, और वो भी 1 घंटे के लिए, और बड़ी मुश्किल से लोग रोते थे और कहते थे कि हमारे पानी का इंतजाम करो। माताएं बहनें, मैंने वो भी तय किया है कि पानी का इंतजाम, ये मैं नहीं कह सकती कि आज सरकार आ जाती तो कल आपको पानी मिल जाएगा, परंतु अगले 5 साल में हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि आप लोग तक पर्याप्त और शुद्ध पानी सही तरीके से घर में पहुंचे। ये स्थिति कराने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। अब आप देख लीजिए कि स्वराज का मतलब यह है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। आज 65 वर्ष हो गए लोकतंत्र का, उसमें से 5 साल मेरे निकाल दीजिए, 7 साल भैरव सिंह जी के निकाल दीजिए, 12 साल अगर निकाल दोगे तो 53 साल हमने मिलके कांग्रेस को दिया है लगातार। अब समझो कि 53 साल के अंदर क्या नहीं हो सकता था और कहां हम लोग पड़े हुए हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, 10 साल उनकी जनता ने उनके मुख्यमंत्री को दिया तो उन्होंने उसकी काया पलट मध्य प्रदेश की करके छोड़ी। इसी तरीके से 15 साल मिले आपके नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के अंदर, और गुजरात का काया पलट करके उन्होंने भी छोड़ दिया। यहां से लोग पंजाब पलायन करते हैं, यहां से लोग हरियाणा चले जाते हैं, यहां से लोग गुजरात चले जाते हैं। यहां से लोग यहां क्यों नहीं रह सकते, ये आप मेरे को बताना चाहिए। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि 53 साल के अंदर हमने लोगों को गरीब रखा, हमने लोगों को दुखी रखा, हमने लोगों को डरा के रखा, हमने लोगों को झगड़ा करवा के रखा। हमने कभी राजस्थान को एक नहीं होने दिया। हमने उनको जाति की लड़ाइयां, मजहब की लड़ाइयां, अलग अलग लड़ाइयां करा के कोशिश ये की कि परिवार के अंदर 2 भाई भी लड़ पड़े, और उसका फायदा उन्होंने पूरी तरह से उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के बीच में आके ये कहा है कि जिन सरकारों ने मूलभूत सुविधा 65 साल के अंदर आप लोग तक नहीं पहुंचाई है, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, और उसको उतारने का काम इस सरकार ने इस टाइम में अपन लोगों को मिलकर करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम लोग सब कहते हैं कि 36 के 36 कौम और सब मजहब जब साथ चल पड़ेंगे, एक परिवार के रूप में सब प्यार से बन जाएंगे, तो राजस्थान की आवाज ऊपर तक पहुंचेगी और राजस्थान एक नया राजस्थान बनेगा, और उसका विकास कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये आप विश्वास करके चलिए। आज उस विकास को रोकने वाले हम ही हैं। जब हमारे बीच में दीवार खड़ा हो जाता है और वो मजाक करके मेरे को कहते हैं, अरे साहब आप लोग क्यों, हमने तो 50 साल राज कर लिया, आप तो 4 साल भी राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को दुखी नहीं रखोगे, जब तक आप लोग इनको एक दूसरे से झगड़ा करा के नहीं रखोगे, तब तक ये आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। हमने राज किया 50 साल, देखो कैसे किया है, और हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का जमाना है, इसके अंदर आप सबको छूट है। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए आपको, जो सरकार आपके वचन पे चले। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसको आपने सपना में देखा है और जिसको आपने टेलीविजन पे देखा है, और जो आप चाहते हो कि ऐसी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आज हमारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ये पहली सरकार है जिसने स्कूल बंद किए हैं, खोले नहीं। पहली सरकार है जिसने बंद किए हैं और कहती है कि समानीकरण हमको करना है। अरे समानीकरण तो हमने भी सोचा था, परंतु हमने कहा जो ढाणी के अंदर दूर दराज में लोग रहते हैं और जिनको 15-15, 20-20 किलोमीटर दूरी पे आना पड़ता है, ऐसी जगह के ऊपर अपने को स्कूल खोल देनी चाहिए। और भले ही लोग वहां कम जाएं, परंतु उनको पढ़ाने की व्यवस्था अपने को करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की परिस्थिति अलग है। परंतु उनको बंद कर दिया, और बंद करके कहते हैं कि समानीकरण पे 20 किलोमीटर चल के और यहाँ आओ और यहाँ आके अपनी पढ़ाई करो, जबकि बस नहीं चल रहे रोड के ऊपर। लोग मुझे बताते हैं कि यहाँ एक बस बड़ी मुश्किल से होती है या 2 बसें होती है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, पर तो ढाणियों से लाने का कौन काम करेगा?
जब टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, विशेषज्ञ नहीं है आपके, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अच्छे अच्छे टीचर्स हो, वो भी नहीं है। अस्पताल के अंदर विशेषज्ञ नहीं है। आपके मालूम नहीं यहाँ कितने डॉक्टर है? पूरे डॉक्टर है क्या? पूरे टीचर है? टीचर भी नहीं है, स्कूल खाली है, अस्पताल खाली है, लेडी डॉक्टर है क्या? मुझे कहीं नहीं मिलती लेडी डॉक्टर। मैं जाके जहां गई हूं वहां मैंने ये प्रश्न पूछा है, लेडी डॉक्टर नहीं। अब बच्चे बड़े कैसे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, और आगे उनको रोजगार कैसे मिलेगा, कंपटीशन में बैठेंगे कैसे? और एक नया रूल निकला है कि 8वीं तक को सबको पास कर दो, तो आप सब 8वीं तक के स्कूल बंद कर दो, टीचरों को नौकरी मत दो, 9वीं से काम चालू कर दो। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि लोग जानते हैं विलायत में और दूर दराज के अंदर कि हिंदुस्तान के बच्चे पढ़े लिखे और बड़े आगे होनहार हैं, और उन्होंने इसीलिए ये तय कर दिया है कि 8वीं तक नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन में नहीं बैठ सकेंगे, कंपटीशन में नहीं बैठ सकेंगे तो हिंदुस्तान के बच्चों को अलग कर दिया जाएगा। अब आज संसद के अंदर भी इसके ऊपर बहुत जोरदार बहस छिड़ चुकी है, और मैं विश्वास करती हूं कि इसको पलटा जाएगा, ताकि हमारे सब बच्चों को जिस तरीके से पहले मिला करता था उस तरीके से तालीम फिर मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। परंतु हमारे बच्चों को आगे चल के नौकरी मिलेगी, उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया है आप ही देख लीजिए। कर्मचारियों के पद 60% खाली पड़े हुए हैं, हमने उनको भरा नहीं है। और युवाओं के लिए जो टीचर के लिए हम लोग भर्ती कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमने ये टेट का एग्जाम फंसा दिया है। टेट से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे